नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को डीडीयू मार्ग स्थित राउस एवेन्यू स्कूल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्सीलेंस इन स्कूल अवार्ड के कार्यक्रम में पहुंचे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद यह पहली बार था जब अरविंद केजरीवाल शिक्षा विभाग को किसी कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि यहां पर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री राजकुमार आनंद भी मौजूद रहे। यहाँ कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा, कुछ दिन पहले हवाई यात्रा में मुझे एक महिला मिली थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल एक स्कूल की तरफ से उन्हें एक्सीलेंस अवार्ड मिला। हम बच्चों शिक्षकों को 2015 से यह अवार्ड दे रहे हैं। अब लोगों को यह अवार्ड बड़ा तमगा लगता है। महाराष्ट्र बोर्ड हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट की पेपर शुक्रवार को लीक हो गया। 12वीं का पेपर लुधियाना और यहां पे जिले के सिंदखेल राजा से लीक हुआ है। महाराजा एचएससी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सुबह 11 बजे शुरू हुआ था, लेकिन परीक्षा शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल महाराष्ट्र 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जो 20 मार्च तक अलग अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे शाम 6 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग को जमानत मिल चुकी है। शालिग्राम समेत उसके साथ ही राजाराम तिवारी को बीते दिन ही छतरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। दोनों युवाओं पर दलित परिवार के एक शादी समारोह में तमंचा लहराने और गाली गलौज करने का आरोप लगा था। दरअसल पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में देखा गया कि छतरपुर दिल्ली के गढ़ा गाँव में आयोजित दलित परिवार के शादी समारोह में शालिग्राम देसी कट्टे की नोक पर कुछ लोगों को धमका रहा था। तमिलनाडु में आरएसएस रूट मार्च के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार 6 जिलों में मार्च को इजाजत दे ही सकती है, क्योंकि इन इलाकों में पीएफआई या बम ब्लास्ट आदि का खतरा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक लोकतंत्र की भाषा और एक सत्ता की भाषा, आप कौन सी भाषा बोलते, यह बात पर निर्भर करता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में निकलने वाले ग्रेड 3 और 4 पद के लिए राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को भर्ती नीति 2021 में कुछ संशोधन को मंजूरी दी है। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड में एक बड़ा बदलाव हुआ। दरअसल झारखंड मंत्रिमंडल ने पिछले साल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रेड 3 और 4 सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित परीक्षाओं के लिए रोजगार पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई हिरासत खत्म होने से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की। सिसोदिया ने दोपहर 2 बजे सीबीआई की अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में वित्त से लेकर शिक्षा तक कई विभाग थे। सीबीआई हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया की ओर से कहा गया कि अगर सीबीआई उन्हें अपनी हिरासत में और नहीं रखना चाहती तो अदालत से जमानत अनुरोध पर सुनवाई करने के लिए कहेंगे। कर्नाटक में 300 एकड़ की एक नई फैक्ट्री में एप्पल फोन बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह निर्माण इकाई 1 लाख लोगों की रोजगार देगी। आईफोन के प्रमुख निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में जमीन मुहैया कराई गई है। और आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की कंपनी स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए संयंत्र में $700 मिलियन के निवेश की योजना बना रही है। कोनराड संगमा एक बार फिर मेघालय के सीएम बनेंगे। 7 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। राज्य में 27 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बृहस्पतिवार को घोषित किए गए। इनके मुताबिक कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसने 59 में से 26 सीटों पर जीत दर्ज की। वह बहुमत का आंकड़ा हासिल करने से कुछ सीट चूक गए हैं। और इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि संगमा ने नई सरकार के गठन के लिए गृह मंत्री अमित शाह से समर्थन मांगा है। मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 सदस्यों की कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई का पैनल शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा कि कोर्ट का फैसला चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के बारे में जनता की धारणा को बढ़ावा देगा। जुलाई 2010 से जून 2012 तक मुख्य चुनाव आयुक्त और जून 2006 से पहले चुनाव आयुक्त रहे SY कुरैशी ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया गया।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कुछ राज्यों का फैसला एक पीछे जाने वाला कदम होगा। आपको बता दें कि इसके लागू होने से आम जनता को पैसे का लाभ सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा, पुरानी पेंशन योजना को लाभ होने व लागू होने से आम लोगों की आमदनी में की जाएगी, जबकि आम जनता में ज्यादा के पास कोई विशेष सामाजिक सुरक्षा नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद मीना सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। पटना के मौर्य अटल में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीना सिंह ने इसकी घोषणा की है। मीना सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार से वह अलग नहीं होना चाहती, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जंगलराज के युवराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, बिहार की जनता डर गई है। पुराने दौर से वापसी दिखा रही जेडीयू के साथ मेरा होना नाइंसाफी होता है। मीना सिंह ने कहा है कि 2014 में वह नीतीश कुमार के साथ रही, जबकि बहुत सारे लोग छोड़कर उन्हें चले गए। इन दिनों यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर खूब पसंद आ रहा है। राज्य की तरफ से इस ट्रेन को शुरू करने की मांग की जा रही है। अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में जल्द ही पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारियां शुरू हो गई। ये ट्रेन जबलपुर से इंदौर के बीच शुरू की जा सकती है। ऐसी संभावना है कि इसे मार्च के आखिरी सप्ताह से चलाया जा सकता है। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के परिचालन के लिए रतलाम रेल मंडल के यहाँ साथ ही जबलपुर के रेल मंडल में भी तैयारियां शुरू कर ली गई है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारियां पूरी हो गई है। पहले फरवरी माह के अंत में इसे चलाने की योजना थी, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा रैंक मिलने से हुई देरी के कारण इसे मार्च तक चलाया जाएगा। अगले हफ्ते होली है, ऐसे में बैंक लगातार कई दिनों तक बंद है। अक्सर त्यौहार के चलते आपके पास कैश की कमी हो जाती है। ऐसे में होने से आपको कैश की कमी का संभावना करना पड़ता है। आपको बता दें कि साथ ही अगर आपको अगले हफ्ते बैंक से जुड़े काम निपटाने हैं तो आप उससे पहले अपने सभी काम कर सकते हैं। होली के कारण मार्च के दूसरे हफ्ते में बैंक कई दिन लगातार बंद रहेंगे। इस कारण बैंक से जुड़े सभी काम आप इस हफ्ते ही कर सकते हैं। होली की छुट्टी के साथ ही पूरे महीने में बैंकों में 12 दिन बंद रहेंगे। अगले हफ्ते होलिका दहन के कारण 7 मार्च यानी मंगलवार को कई जगह बंद रहेंगे। देश भर में रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में केंद्र सरकार की पहल काफी कारगर नजर आ रही। केंद्र सरकार के रास्ते और मध्य आय वाले आवासों के लिए विशेष विंडो यानी कि स्वामी फंड से ऐसी परियोजनाओं के लिए 35,000 करोड़ रुपए की नकदी को उपलब्ध कराने में मदद की। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड का गठन मेरा पंजीकरण किफायती और मध्य प्रदेश आय वर्ग की आवास परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए किया गया था, जो धन की कमी के कारण रुकी हुई है। इस फंड का निवेश प्रबंधन SBI कैप वेंचर्स है, जो कि SBI कैपिटल मार्केट के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ, जिससे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। ऐसे में कांग्रेस के विरोध के चलते भारी हंगामा हो गया और सदन की कार्रवाई 13 मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया है। देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी परेशान करने लगी। फरवरी के महीने में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फरवरी महीने में दिन में औसत तापमान 29.54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 122 वर्षों में सबसे ज्यादा है। और इस वर्ष देश के कई हिस्सों में फरवरी महीना सामान्य से अधिक गर्म रहा। गर्मी की शुरुआत के बीच मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले महीनों में गर्मी और भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मार्च महीने में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में औसत तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुँच सकता है। वहीं मार्च के महीने भयंकर हीट वेव या लू लोगों को परेशान कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया और कहा कि दिसंबर 2024 तक शहर के तीनों पहाड़ों से कचरा साफ करने का लक्ष्य है। दक्षिणी दिल्ली में साइट के दौरे के दौरान केजरीवाल के साथ उनके कैबिनेट सहयोगी कैलाश विधि गहलोत, मेयर शैली ओबराय और नगर आयुक्त ज्ञानेशी भारती शामिल है। विशाल ओखला लैंडफिल को 1990 के दशक में शुरू किया गया था और यह कई साल पहले संतृप्त बिंदु पर पहुंच गया। ओखला लैंडफिल साइट में लगभग 40 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत देश के किसानों को हर 4 महीने के अंतराल पर लाभ दिया जा रहा है। अभी इस योजना के तहत 13वीं किस्त दी गई है। सालाना आधार इस योजना के तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं और ये रकम 3 किस्तों में दी जाती है। वहीं अगर पीएम किसान योजना के तहत कोई छोटी या बड़ी गलती हो जाती तो इस योजना को किस्त रुक भी सकती है। वहीं अगर आपका आधार के नाम बदला है और इस योजना के तहत पुराना ही नाम है जो पहले आधार कार्ड में भी, इस योजना की किस्त रुक जाती है। अगर आप पीएम किसान योजना के तहत नाम बदलवाना और एडिट करना चाहते हैं तो कुछ तरीके बताए गए हैं जो कि आप कर सकते हैं। सबसे पहले पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ फॉर्मर कॉर्नर में चेंज बेनिफिशियरी नेम पर विकल्प पर जाना होगा।
ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिली। क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 0.5% बढ़कर $85 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अमेरिकी क्रूड 0.6% पर $78.16 प्रति पर बैरल है। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल में कोई बदलाव नहीं हुआ। घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 3 मार्च 2023 को भी पेट्रोल में और डीजल में कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 89.62 रुपये का बिक रहा है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान के श्रीगंगानगर में है। दुनिया लगभग बीते 3 सालों से कोविड-19 महामारी से जूझ रही, जिसने अर्थव्यवस्था की भारी नुकसान पहुंचाया। वर्तमान में भी कोविड वायरस बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुबह 8 बजे कोरोना के नए आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 283 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 2525 के पास पहुंच गई है। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बीते दिन के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2439 थी, जबकि 1 मार्च को इनकी संख्या 2335 दर्ज की गई। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।